ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज युग के आदि में विश्वनाथ भगवान को प्रथम बार आहार के लिए उठे और उनको 1 वर्ष के बाद आहार दान प्राप्त हुआ था। महापुरुषों के ऊपर भी कर्मों का प्रभाव कैसा रह सकता है, इससे ज्ञात होता है। श्रावकों की गलती नहीं, किंतु श्रावक उससे अपरिचित अनभिज्ञ थे, इसलिए आहार दान दे नहीं पाए, बाकी सब देने के भाव रखे थे। आज वह दिन जो युग के आदि में भगवान को भी आहार लेना पड़ा। आहार लिए बिना आत्मा में विहार नहीं हो सकता। शरीर भले ही विहार करे, किंतु आत्मा में विहार करने के लिए श्रावकों के द्वारा शुद्ध आहार नवधा भक्ति पूर्वक प्रतिफल में कोई आकांक्षा किए बिना दिया जाता है और उससे उन्हें कैवल्य की उपलब्धि होती है। इतना श्रेष्ठ दिन यह माना जाता है। आप लोगों के द्वारा दिया हुआ भक्ति के साथ वह आहार अन्न प्राण के रूप में परिणत हो जाता है और वो प्राणों के माध्यम से संयम का साधन वे करते हैं और 2000 बार लगभग आहार को वो उठे थे, बताते कम से कम 2000 बार परिवार तो लाभान्वित हुए। और यह इस प्रकार केवल ज्ञान का संबंध आपके द्वारा दिया हुआ वह अन्न जो कि शरीर को स्वस्थ रखते हुए भी मन को भी प्रसन्न रखता है, इसलिए प्रसन्न मन के साथ आप भावना बाते रही है। ये भावना ही अपना काम करने वाला है। लेकिन कुछ कर्म का उदय ऐसा जो गत साल भी महावीर जयंती, अक्षय तृतीया, श्रुत भक्त पंचमी आदि आदि महोत्सव उत्साह तो था, लेकिन जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। विश्व में ही हाहाकार हो रहा है, किंतु उसका निवारण भी होता जा रहा है। आप लोगों को अच्छी भावना करते रहना चाहिए। बाकी सो होता है वो होता है, हमारे करने से नहीं होता। हमें सद्भावना रख कर के इन सब में समता के साथ रह कर के और जो कोई भी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, फिर भी उसके संस्कार दीर्घकालीन होते हैं,
वो व्यवस्थित हो, उनका धर्म ध्यान पूर्वक हमें भी जो कुछ शेष जीवन रहा है धर्म ध्यान प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जो अहिंसक नहीं है वो हिंसा के भाव करने से भी इसमें रोग में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। यह बुद्धि उनकी भी हो जाए। एक ऐसा ही मांसाहारी व्यक्ति जो अमेरिका में कहाँ शाकाहारी, लेकिन उसको इस सारे का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि उसका विश्व में होटल जो था वो प्रसिद्ध था, सबसे ज़्यादा अमीर का वह होटल था। उसमें उन्होंने इसके अध्ययन करके कोरोना महामारी की और निर्णय लिया कि यह सारा का सारा मांस के कारण ही, अंडे मछली आदि आदि तामसी पदार्थों के सेवन करने से ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए उन्होंने अपने उस होटल को शाकाहार के रूप में परिवर्तित। ये सुन करके हमें लगा कि भारत में भी जहाँ कहीं भी इसके धारणा गलत बनी है वो उससे पाठ सीख ले और सरकार भी सीख ले, पाठ सीख ले। मुख्य इस दिशा में वह कार्य करेगी सरकार, अवश्य इसका प्रतिफल बहुत जल्दी मिलेगा। भारत में जैसा आहार बनता है ऐसा आहार कहीं विश्व में नहीं बनता। ऐसे गरीबी है ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे पकवान यहाँ पर बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं। व्यंजनों के निर्माण करने में यहाँ के लोग माहिर हैं, नहीं समझे, खाने में भी और खिलाने में वे अपना पांडित्य और अपनी कला सब देशों तक पहुँचाएं और भिन्न भिन्न शाकाहारी जो गाय के माध्यम से, भैंस के माध्यम से सही, इनके माध्यम से जो व्यंजन बनते हैं, औषध बनते हैं, उनका सेवन करें, इसका प्रचार प्रसार हो। इसलिए आप अनेक प्रकार के कार्य करते हो, धंधे करते हो, धंधे हमारे पास नहीं, कैसे नहीं है, केवल इन्हीं व्यंजनों के माध्यम से भी आप विश्व को ठीक कर सकते। हमारे इसमें कोई संदेह नहीं, आयुर्वेद के माध्यम से विश्व में बहुत कुछ सीख मिल चुका है। इसी प्रकार आहार के माध्यम से भी, व्यंजनों के माध्यम से भी, शाकाहार पद्धति से ही विश्व को हम सुखी बना सकते हैं। तो आपका यह, आपकी बुद्धि भी इस प्रकार हो और जहाँ कहीं भी शुद्ध आहार का वितरण करेंगे अवश्य आपको उसका फल मिलेगा। बाकी जीवन चलाने के लिए यहाँ पर कोई काम धंधे कम नहीं, छोटे नहीं, और धर्म ध्यान करने के लिए भी इसमें बहुत कुछ मार्जिन है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस रोग के निमित्त से कई लोगों को अनुभव हो गए, उनके मन में भी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक इसकी दिशा में कदम उठे। इन्हीं भावनाओं के साथ यह अक्षय तृतीया महापर्व की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी